आज का जो ये वीडियो है ये इस टॉपिक से रिलेटेड है कि क्या रॉटविलर को वेजिटेरियन रखा जा सकता है और एक वेजिटेरियन रॉटविलर कैसा बनेगा, है ना, क्या वो सही है। क्योंकि हम ज़्यादातर देखते हैं कि लोग नॉनवेज ही खिलाते हैं डॉग्स को, स्पेशली रॉटविलर को, क्योंकि रॉटविलर एक बहुत अच्छा गार्ड डॉग है, तो उसको ज़्यादातर नॉनवेज ही खिलाया जाता है। अगर आप ब्रीडर्स के पास भी जाएंगे तो कोई भी ब्रीडर इंडिया के अंदर या आउट ऑफ इंडिया कहीं पर भी ऐसा नहीं मिलेगा जो प्योर वेजिटेरियन रॉटविलर रखता हो। सब लोग कहीं ना कहीं नॉनवेज डॉग को खिलाते ही है, क्योंकि उनका कहना ये होता है, ब्रीडर्स का अगर आप ओपिनियंस माने तो उनका कहना ये होता है कि यार रॉटविलर तो एक केनाइन डॉग है, वो बने ही शिकार करने के लिए है और नॉनवेज खाने के लिए है। तो डिटेल में बात करते हैं कि क्या हम रॉटविलर को वेजिटेरियन बना के रख सकते हैं, क्या वो सही होगा या रॉटविलर की जो हेल्थ है उसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, जैसे मैंने अपनी कई वीडियो में मेंशन भी किया है कि मेरा रॉटविलर के साथ बहुत अच्छी बाउंडिंग रही है, बहुत मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है। अगर आप मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं तो आप सोचिए कि मेरे को 10 से 12 साल हो गए रॉटविलर रखते हुए, और मेरी फैमिली में शुरू से रॉटविलर रखे गए हैं, जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। तो आप ये कह सकते हैं कि मेरा बचपन रॉटविलर के साथ ही ज़्यादा गुजरा है। ठीक है, तो रॉटविलर मेरी फैमिली में जो पहले रहते थे वो भी सारे वेजिटेरियन थे, और वो रॉटविलर तो ऐसे होते थे जो आज मिलना बहुत मुश्किल है। उनकी हाइट काफ़ी बड़ी होती थी, काफ़ी डेंजरस दिखते थे, है ना, और पावरफुल बहुत होते थे। और ज़्यादातर जो पहले जो रॉटविलर रखे जाते थे उनकी जो टेल थी वो डॉग कर दी जाती थी। आज जो रॉटविलर है वो भी बहुत सुंदर है, लेकिन वो ज़्यादा फैमिलियर डॉग बन चुके हैं। तो मैंने जो रॉटविलर रखे वो भी वेजिटेरियन थे, मेरे घर में जिन्होंने रॉटविलर रखे मेरे फैमिली मेम्बर्स ने सारे वेजिटेरियन थे, क्योंकि हमारे घर में क्या है, नॉनवेज अलाउ नहीं है और कोई नॉनवेज खाता नहीं है, ना मैं नॉनवेज खाता हूँ। तो हमारे डॉग भी सारे वेजिटेरियन रहे हैं। तो गार्ड के रूप में कैसे थे, यकीन मानिए एक रॉटविलर, चाहे हमारा कोई सा भी आप रॉटविलर देख लीजिए, एक रॉटविलर इतना पावरफुल होता है कि सामने वाला अगर उसके पकड़ में आ गया तो डेफिनेटली रॉटविलर उसको मार देगा। इतने पावरफुल रॉटविलर थे मेरे पास। मेरे रॉटविलर ऐसे थे कि जैसे कि उनकी जो आवाज़ है ना वो काफ़ी दूरी तक सुनी जा सकती थी, इतने पावरफुल थे। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि नॉनवेज से ही डॉग अच्छा बनेगा, वो गलत बात है। आप डॉग को वेजिटेरियन भी रख सकते हैं, रॉटविलर को भी वेजिटेरियन रख सकते हैं और बहुत अच्छे से रख सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि नॉनवेज के अंदर हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं डालने पड़ते। एक तो वो जल्दी तैयार हो जाता है, हम तुरंत दे देते हैं। फिर उनमें अलग अलग तरह की जो विटामिन्स होते हैं वो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कि नॉनवेज दो। अगर आप प्योर वेजिटेरियन रॉटविलर रखना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप रॉटविलर को वेजिटेरियन बना के रख सकते हो, यकीन मानिए बहुत ही बेहतरीन बनेगा। और स्पेशली मैं तो ये कहूँगा कि जो लोग अपनी फैमिली में डॉग रखते हैं ना, जिनके घर में छोटे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, तो वहाँ पे अगर आप रॉटविलर को रख रहे हो तो कोशिश ये करें वेजिटेरियन ही रखें, क्योंकि नॉनवेज देने के बाद उसकी जो एनर्जी है हम सही तरीके से चैनलाइज नहीं कर पाते, सही तरीके से वर्कआउट नहीं दे पाते, तो वो एग्रेसिव होने के चांस थोड़े बढ़ जाते हैं। जो घर के अंदर रॉटविलर रख रहे हैं, हाँ फार्म हाउस पे रख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ घर में। क्योंकि एक डॉग नॉनवेज खा रहा है और फिर वो उस हिसाब से आप उसको दौड़ा नहीं रहे हो, फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करा रहे हो, तो उसकी एनर्जी बढ़ते 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 इतनी बढ़ जाएगी कि वो एग्रेसिव हो जाएगा, एग्रेशन शो करेगा, गुस्सा करेगा। इसलिए आप वेजिटेरियन ही रखें। अब वेजिटेरियन किस तरीके से रखा जाता है रॉटविलर को, उसको भी समझते हैं। तो सबसे पहले आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर पॉसिबल हो, ठीक है, बट मेरी एडवाइस ये है कि आपको करना ही है। अगर आप कोई पपी लेके आते हैं और जब तक उसकी फुल ग्रोथ नहीं हो जाती तब तक आप उसको फूड जरूर दें। जो हम पेडिग्री या रॉयल कैनल वगैरह जो भी आता है उसमें भी कैटेगरी आती है, वेज भी आता है, नॉन वेज भी आते हैं। तो आप चाहे वेज फूड दें, लेकिन फूड जरूर दें, क्योंकि उसमें सारे मल्टीविटामिन और जो मिनरल्स होते हैं वो सब आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। उस फूड के साथ आप जो चीज़ ऐड करना चाहें वेज में, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, पनीर हो गया, दही हो गया, या जो मल्टीग्रेन रोटी होती है वो हो गई, आप वो सारी चीज़ें फूड के अंदर ऐड करके दे सकते हैं। ठीक है, दलिया हो गया। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं आप इसको फूड में ऐड करके, फूड में ऐड करना है। ठीक है, इन खाने में फूड को ऐड नहीं करना है, यानी कि फूड की जो मात्रा है वो ज़्यादा होनी चाहिए। और जो ये जो वेजिटेबल्स वगैरह जितनी भी चीज़ें बताइए इनकी मात्रा कम भी रखें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, दही
दही का बहुत बड़ा योगदान होता है एक डॉग की ग्रोथ के अंदर। तो दही आपको जरूर देना है जब तक आपका रॉटविलर 6 महीने 8 महीने का नहीं हो जाता। अगर पॉसिबल हो तो जब तक वो 2 साल का नहीं हो जाता तब तक तो देना ही पड़ेगा, बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा जो छाछ होती है आप वो दे सकते हो डॉग को, पनीर दे सकते हो, ये चीज़ें तो आप दे रहे हो। इसके साथ साथ जो मल्टीविटामिन और कैल्शियम आते हैं वो भी देने हैं, अपने वेट से कंसल्ट करके, जो एक अच्छे मल्टीविटामिन और कैल्शियम आपको सजेस्ट करे जिससे डॉग की ग्रोथ होने में ज़्यादा हेल्प मिले। क्योंकि रॉटविलर एक ऐसा डॉग है जिसकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, ठीक है, वो तुरंत काउंट होती जाती है और बहुत जल्दी वो अपनी ग्रोथ ले लेता है। तो इसलिए आपको स्टार्टिंग से इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। डॉग को अगर आप कोई भी वेजिटेबल्स दे रहे हैं तो अगर अच्छा यही रहेगा कि आप उसको बॉयल करके दें। यदि आप बॉयल नहीं भी कर पाते हैं तो उसको अच्छे से साफ करके, ठीक है, तब दें। क्योंकि बॉयल करके देने से क्या होता है, क्योंकि जो पपी होता है ना तो वो जल्दी डाइजेस्ट कर लेता है। और इतनी ही देना कि उसको जैसे लूज मोशन ना हो जाए, क्योंकि कई बार छोटा पपी होता है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता जो वेजिटेबल्स होती हैं। तो इतनी ही देना कि डॉग एकदम सही रहे, उसके लूज मोशन ना हो, ठीक है। फिर आप धीरे धीरे करके बढ़ाते चले जाइए। तो आप डॉग को वेजिटेरियन रख सकते हैं, डॉग बहुत सुंदर बनेगा। और उसका प्लस पॉइंट ये है वो काफ़ी काम रहेगा, ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं बनेगा, ठीक है। वो ज़्यादा ऐसा भी नहीं होगा कि बहुत ही ज़्यादा एकदम टेरिटोरियल हो रहा है और एकदम खतरनाक बन रहा है, उस टाइप का भी नहीं बनेगा। क्योंकि अगर आप घर में रख रहे हो और वेज डॉग है आपका, तो आप कई हद तक आप ये देख लीजिए कि उसकी जो वर्कआउट नीड होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। ऐसा नहीं है बिल्कुल कम हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाती है जो नॉन वेज खिलाते हैं डॉग को उनके मुकाबले। क्योंकि नॉनवेज को डाइजेस्ट करना, नॉनवेज को प्रॉपर उसको पचा लेना, ये चीज़ें करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ते हैं डॉग को, ठीक है। तो अब हम जो देखते हैं जो केनाइन डॉग हैं जो शिकार करते हैं, वो जब शिकार करते हैं तो उनके पास वो स्पेस होती है, वो बड़ी जगह, वो बड़ा घूमना फिरना भागना दौड़ना। स्ट्रीट डॉग को देख लीजिए आप, स्ट्रीट डॉग पूरे पूरे दिन भागते रहते हैं, तो वो कुछ भी खा लेगा वो डाइजेस्ट हो जाएगा। नॉनवेज डाइजेस्ट होने में दिक्कत आ जाती है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आप डॉग को वेजिटेरियन रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आराम से डॉग को वेजिटेरियन बना के रख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, जो इसके मल्टीविटामिन हैं, कैल्शियम है, उनका प्रॉपर ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी डिवॉर्मिंग टाइम टू टाइम करनी है और हर एक चीज़ को ऐड करना है फूड में। जब डॉग पूरा प्रॉपर अपनी ग्रोथ ले ले, जैसे 2-2.5 साल के बाद रॉटविलर की पूरी ग्रोथ हो जाती है, उसके बाद चाहे आप फूड की जो क्वांटिटी है वो कम कर सकते हैं और जो वेजिटेबल्स हैं उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप दोनों को कॉम्बिनेशन बराबर रखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, डॉग एक बहुत अच्छी लाइफ जिएगा, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ा योगदान डाइट का ही होता है डॉग की, उसकी अच्छी लाइफ जीने के लिए। डाइट, उसके बाद वर्कआउट, तो इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है, डॉग बहुत अच्छे से रहेगा। अगर आपके मन में ये डाउट हो कि यार वेजिटेरियन होने के बाद रॉटविलर गार्ड नहीं कर पाएगा, तो जैसा मैंने बताया मेरे सारे रॉटविलर वेजिटेरियन ही थे, ठीक है, और बहुत अच्छे से गार्ड करते थे, कहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। चाहे आप फीमेल रखें चाहे आप मेल रखें, गार्ड का जो नेचर है वो रहेगा, वो एक्स्ट्रा लॉयल डॉग रहेगा आपके लिए, चाहे वो फिर वेजिटेरियन रॉटविलर हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो। तो यदि आपके घर में अलाउ नहीं है नॉन वेज देना तो आप वेजिटेरियन रॉटविलर भी रख सकते हैं। आशा करता हूँ मैंने सारे जो टॉपिक हैं वो कवर कर लिए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है या कोई क्वेश्चन आपके मन में आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बने रहिए इस चैनल पे, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए।